अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है बिहार इलेक्शन को लेकर के। बिहार में इस वक्त इलेक्शन का टाइम है और बहुत नजदीक भी इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो सभी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट मैदान में उतार रहे हैं। इसी तरह AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारने का काम कर रहा है। लेकिन सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है तो वह है जोकीहाट विधानसभा की सीट और अररिया विधानसभा की सीट। मैं अख्तरुल ईमान साहब से कहना चाहूंगा कि अररिया में 2015 से लेकर के 2025 तक पार्टी के लिए तन मन धन की अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो उस शख्स का नाम है राशिद अनवर साहब। राशिद अनवर साहब ने पार्टी के लिए काफी कुर्बानियां दी है, पार्टी के लिए काफी मेहनत की है और बेबाक बेखौफ लीडर भी है। दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर बात करने वाला का नाम राशिद अनवर साहब है। इकलौते कैंडिडेट थे लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर दिए। तो याद रखना, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब और इश्तियाक अहमद साहब, राशिद अनवर साहब की आंखों से निकली ये आंसू आप सबकी तबाही का सबब बन सकता है। और जोकीहाट विधानसभा की सीट, जोकीहाट विधानसभा में 2015 से लेकर 2025 तक पार्टी के लिए अगर किसी ने जमीनी सतह पर मेहनत की है तो उस शख्स का नाम है अब्दुल्ला सलीम। हम जैसे ना जाने कई सारे नौजवान अगर AIM को जानता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने हैं, अगर जानते हैं तो उसका देन मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब, और आप उसे बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। अब्दुल्ला सलीम साहब में आखिर क्या कमी है? एक आलिम दीन है, नौजवान है, बोलने की सलाहियत है, दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर बात करने का जिगर है और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं बार बार। याद रखना अख्तरुल ईमान साहब, ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या आपको 2020 के इलेक्शन याद नहीं? पैराशूट के जरिए से उतरे हुए कैंडिडेट को आपने टिकट दिया था और उसका नतीजा आज आपके सामने में है। और फिर आज 2025 में आप फिर वही गलती करने जा रहे हैं। और अख्तरुल ईमान साहब फिर ये कहते हैं कि हमने अररिया और जोकीहाट विधानसभा से कोई कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, टिकट का अभी ऐलान नहीं किया है। अरे भाई, क्यों नहीं किया ऐलान? किस चीज का इंतजार है? जब राशिद अनवर साहब इकलौते कैंडिडेट है, पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऐलान कीजिए उनका नाम का टिकट। और जोकीहाट विधानसभा से मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब काफी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी के लिए मेहनत की है और आपने उसे जुबान भी दिया था कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। आज फिर इंतजार किस चीज का? उनके नाम के टिकट का ऐलान कीजिए। क्या आप सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं अख्तरुल ईमान साहब? आप फेसबुक नहीं चलाते हैं? देखिए जाकर के आप अपने वीडियो में पब्लिक की क्या रिएक्शन आती है, क्या कमेंट करते हैं पब्लिक। आप कहां हैं? आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब। तो मैं कौमी सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और माजिद हुसैन साहब से कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम को रोशन रखना चाहते हैं तो इन जैसे दलालों को सुधारना पड़ेगा, वरना पार्टी बर्बाद हो जाएगी। याद रखना, मैं भी पार्टी से मोहब्बत करता हूं, करता था, करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आपको यह मशवरा दे रहा हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।